बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो एनसीआर से हटेंगे 5 जिले जिनके फायदे हैं या नुकसान, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हरियाणा के 5 जिले जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर से बाहर होने वाले हैं। करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी जिलों के साथ ही पानीपत और रोहतक की 3 तहसीलों को भी एनसीआर से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर यह हरियाणा के लिए कितना फायदेमंद होगा या इससे क्या नुकसान होंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एनसीआर का एरिया कम करने और शहरों पर और विकास करने के मकसद से मनोहर लाल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने विकास के तर्ज पर हरियाणा के 5 जिले और 2 जिलों की 3 तहसील को एनसीआर के बाहर करने के लिए प्रस्ताव दिया है। संशोधित प्रस्ताव पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिलते ही हरियाणा में एनसीआर का दायरा 1148 वर्ग किलोमीटर और कम हो जाएगा। कौन से वो जिले और तहसील हैं जो प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही एनसीआर से बाहर हो जाएंगे, अब वो बताते हैं। करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद, भिवानी। इसके अलावा 2 जिलों की 3 तहसीलों को भी एनसीआर से बाहर किया जाएगा। पानीपत जिले की मतरौदा और पानीपत तहसील क्षेत्र, रोहतक जिले की महम तहसील क्षेत्र। इन 5 जिलों और 3 तहसीलों को एनसीआर से बाहर रखने का निवेदन किया गया है। माना जा रहा है कि जल्दी हरियाणा के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बैठक में एनसीआर का दायरा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर तक करने पर सहमति बनी थी। आपको बता दें कि 2018 में हरियाणा के 5 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया था। 2018 तक अधिक जिलों को जोड़ने के कारण वास्तविक क्षेत्र बढ़कर 25,327 वर्ग किलोमीटर हो गया था। इस अवधि के दौरान 5 और जिले महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और जींद एनसीआर में शामिल हो गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के 2 जिले मुजफ्फरनगर और शामली, साथ ही साथ राजस्थान के भरतपुर जिले को इस क्षेत्र में लाया गया था। ज्यादा से ज्यादा जिले एनसीआर में शामिल करने का मकसद था कि लोगों को सुविधा मिल सके और विकास हो सके, लेकिन लोगों को जैसी उम्मीद थी वो उम्मीद धरी की धरी रह गई। लोगों ने बताया कि कई जिले एनसीआर में शामिल होने के बाद भी उतना विकास नहीं हुआ, न ही उन्हें कोई विशेष पैकेज मिला, बल्कि कई तरह की पाबंदियों का सामना लोगों को करना पड़ा। बीते दिनों दादरी की नई अनाज मंडी में आयोजित प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दादरी सहित आसपास के 5 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर किए जाने की घोषणा की है। इससे जिले के लोगों में खुशी देखी गई और उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हरियाणा के लोगों को इस बात की भी चिंता थी कि एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। इससे हरियाणा का काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा था। हजारों वाहन सड़कों पर चलने योग्य नहीं थे। इसे लेकर अनेक लोगों ने सरकार से राहत देने का आग्रह भी किया था। इस फैसले के बाद लोगों ने सीएम का आभार जताया है। अब आपको दिखाते हैं कि 5 जिलों और 2 तहसील का एनसीआर के बाहर होने के बाद हरियाणा के कौन से जिले एनसीआर का हिस्सा बने रहेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत। पानीपत का 52.92% हिस्सा एनसीआर में रहेगा। रोहतक का 68.46% हिस्सा एनसीआर में होगा। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव के बाद कब तक मंजूरी मिलती है और मंजूरी के बाद इन जिलों के हरियाणा में शामिल होने के बाद कितना विकास होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय उनका करवा देती हूँ। कौन कौन मेरे साथ जुड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत स्वागत प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आपका। मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं, ये
प्रवक्ता है कांग्रेस के और साथ ही मेरे साथ जेजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अजय गुलिया जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है या जिस तरह से प्रस्ताव दिया गया है 5 जिले 3 तहसीलें बाहर करने का एनसीआर से, पहली बार ऐसा होगा कि किसी राज्य ने एनसीआर से अपना क्षेत्र घटाने का प्रस्ताव दिया है। क्या इसके पीछे मुख्य वजह आप बताएंगे? देखिए, जो एनसीआर है उसकी कल्पना 1985 में दिल्ली पर आबादी का और इंफ्रास्ट्रक्चरल विस्तार का दबाव कम करने के लिए भविष्योन्मुखी योजना बनाने की दृष्टि से किया गया था। और दिल्ली पर दबाव कम हो तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र उसमें शामिल करके एनसीआर की कल्पना की गई। जब एनसीआर की कल्पना की गई तो जो एरिया प्रारंभ में उसको जोड़ा गया था, ओवर द इयर्स उसमें विस्तार होता रहा। और विशेषज्ञों का ये मानना है, अनेक संगठनों की ये राय रही इस बीच में, कि अति उत्साह में इस सपने के साथ या इस कल्पना के साथ कि एनसीआर में शामिल होने से हमारे इन जिलों को, इन क्षेत्रों को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिल जाएगा, साधन मिल जाएंगे, समय के साथ एक के बाद एक क्षेत्र उसमें जोड़े जाते रहे। और अभी हाल 23-24 जिले एनसीआर में आते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र एनसीआर की वर्तमान रचना में आते हैं। अब जब एनसीआर में शामिल किया गया तो कल्पना कुछ और थी, सपने कुछ और थे, आइडियाज कुछ और थे। परंतु जब एनसीआर में शामिल कर दिया गया और बहुत सारे सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल के क्षेत्र भी, ग्रामीण तहसीलें भी, करनाल का दूर तक का एरिया, भिवानी तक का क्षेत्र, जींद तक का क्षेत्र एनसीआर में आ गया और एनसीआर के डेवलपमेंट से संबंधित जो जटिल नियम हैं, रूल्स हैं, वो अमल में आने शुरू हुए तो नागरिकों को, साधारण लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई और डेवलपमेंट के जिन फलों का रसास्वादन हम करना चाह रहे थे वो हमको उस तरह से मिले नहीं और जटिलताएं आम जन की बढ़ने लगी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और एनसीआर में दूर वाले जो क्षेत्र हैं, जिनको अनावश्यक रूप से ऐसा लगता है कि हमने एनसीआर में जोड़ रखा है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। उधर एनसीआर की प्लानिंग करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उनकी भी एक राय बनी कि एनसीआर का जो क्षेत्र है उसका विस्तार इलॉजिकल हुआ है, इरेशनल हुआ है और एक समुचित दायरा उसका होना चाहिए। एक व्यवस्थित सा दायरा एनसीआर का हो तो एनसीआर का कंसेप्ट वो और बेहतर ढंग से फले फूलेगा और 2041 की जब हम प्लान करेंगे एनसीआर की डेवलपमेंट की, तो वो अधिक कारगर और प्रभावी होगी। हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो जनता की मांग थी, लोगों की मांग थी, उसको देखते हुए देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब फैसला लिया गया, अब कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि उस समय पॉलिटिकल कारणों से धे धड़ाधड़ आप जिलों को जोड़ा जाता रहा। ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये विश्लेषण का विषय हो सकता है, विवाद का विषय भी हो सकता है। परंतु ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप किसी योजना को, नई योजना पर काम करना शुरू करते हैं तो कुछ चीजें सोचते हैं कि भविष्य में ये लाभ होगा, ये भी लाभ होगा, ये भी लाभ होगा, और असल में जब उस पर काम होना शुरू होता है तो दृश्य बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा शुरुआत में होता है, जिसकी कल्पना शुरू में की गई होती है। हमें एनसीआर में अपने सुदूर के जिले, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, करनाल, जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, इनको एनसीआर में जोड़ने से हरियाणा को, हरियाणा के लोगों को, इन जिलों के लोगों को जो लाभ होने की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुआ, उल्टे हानि होनी शुरू हो गई। इसलिए ये पुनर्विचार जनहित में, लोगों के हित में किया गया है। ठीक है सर। वेद प्रकाश जी, उम्मीद तो लोगों को सुविधाओं की और विकास की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए सृष्टि जी, प्रोफेसर चौहान साहब ने खुद अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने
ये जो 5 जिले जो आज हटाए जा रहे हैं, उनको 2018 में बिना सोच विचार के केवल राजनीतिक कारणों से सम्मिलित किया था। एनसीआर का कंसेप्ट 1985 से चला रहा है। विद्रोही जी, यूं मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने तो आपने कहा है, आपने कहा विद्रोही जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जो मैंने कहा। आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, अपने शब्द मत डालिए, आप शांत रहिए, मुंह में अपने शब्द मत डालिए। आपने जो कहा है, आपने जो कहा है उसका मैं तो बिल्कुल शांत हूं, लेकिन आपको मेरे मुख में अपने शब्द ठूसने का राइट नहीं। मैं आपके में नहीं ठूस रहा, मैं नहीं ठूस रहा, मैं नहीं ठूस रहा। एक एक करके रखेंगे अपनी बात। मैं अपने शब्द आपके मुंह में नहीं ठूस रहा। वेद प्रकाश जी, मैंने ये कहा कि हमारी सरकार ने लॉजिकली चीजों को रिकंसीडर करते हुए निर्णय लिया है। वो आपको सुना ही नहीं दिया शायद, वो तो आपने सुना ही नहीं। बात रखी आपने, अपनी बात रखी। अब वेद प्रकाश जी को बात रखने दीजिए। जी बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, फिर मैं इनका सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है सर। जो 5 जिले और 3 तहसील वापिस लेने की बात हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव किया है, इनको 2018 में भाजपा खट्टर सरकार ने ही एनसीआर में शामिल करवाया था। तो मैं कह रहा हूं, जब आपने 2018 में इनको शामिल करवाया, तब स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं की? तब आपने विचार क्यों नहीं किया? एनसीआर का कंसेप्ट कोई नया है नहीं, 1985 से चला आ रहा है। तो 15 से 2018 तक मुझे लगता है वेद प्रकाश जी तत्व पर चर्चा नहीं करना चाहते, बातों को इधर उधर घुमा करके केवल राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। मैंने केवल ये कहा है कि ये राजनीति का विषय नहीं। भाजपा कर रही है, आप अपनी बारी पे आप अपनी बात रखना। भाजपा करके लोगों को मूर्ख बना रही है। मैं सच रख रहा हूं, अगर मेरा सच गलत हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं कि जब 1985 से लेकर 2018 तक 33 सालों तक एनसीआर का क्षेत्र गुड़गांव में, सोनीपत में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में काम कर रहा था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 33 साल तक हरियाणा की सरकार को अनुभव नहीं था, हरियाणा के लोगों को जानकारी नहीं थी कि क्या क्या जटिलता आएंगी? आपने 2018 के अंदर दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, जींद और ये 3 तहसीलें जो आपने गिनाई, ये आपने शामिल की। तो मैं यही बात तो कह रहा हूं ना कि जब आपने 4 साल पहले इनको शामिल किया, तब आपने कोई सोच विचार नहीं किया। आपने केवल मात्र राजनीति करने के लिए इन जिलों को शामिल कर लिया। चलिए ठीक है। दूसरी बात, एनसीआर का डेवलपमेंट से कोई संबंध नहीं है। एनसीआर जो ग्रांट देता है नागरिक सुविधाओं की, वो अलग देता है, और हरियाणा सरकार चाहे जितना डेवलपमेंट एनसीआर के जिलों में करवा सकती है। हाँ। अब समस्या कहाँ आई वो मैं आपको बता देता हूं। समस्या ये आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने वाहनों को एनसीआर क्षेत्र में चलाना बंद कर दिया। हाँ। तो बहुत से लोगों के वाहन बेकार हो गए। तब सरकार पर दबाव पड़ा कि हम अपने वाहन कैसे चलाएंगे। अब उस दबाव से बचने के लिए भाजपा खट्टर सरकार ने ये रास्ता निकाला है, डेवलपमेंट का बहाना लेकर। जटिलताएं पहले भी वही थी, आज भी वही है, क्योंकि एनसीआर के नियम तो नहीं बदले हैं ना। जब 85 से लेकर 2018 तक 33 साल तक एनसीआर से संबंध होने के बाद भी अगर भाजपा खट्टर सरकार ये कहती है कि उनके अनुभव ठीक नहीं निकले, उनको पता नहीं था, तो मैडम सृष्टि जी, ये सरकार का केवल बहाना है, सरकार की अपरिपक्वता है। और सरकार राजनीतिक रूप से पहले लोगों को बेवकूफ बनाया, शामिल करने के नाम पर विकास के सपने दिखाए। अब जब ये प्रदूषण का मामला आया, तब प्रदूषण के नाम पर लोगों को राहत देने के लिए अब इनको वापस ले रहे हैं। वीरेंद्र जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जेजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मेरे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं, उनसे ले लूं, उनसे फर्स्ट कमेंट ले लूं, मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अजय जी, क्या लगता है जल्दबाजी में ले लिया गया था फैसला, जिसका पछतावा खुद सरकार को हुआ? नहीं, देखिए सृष्टि जी, आपने अभी चर्चा से पहले आपने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी एनसीआर को लेकर, तो उसके अंदर ही स्वयं इसका जवाब था। सृष्टि जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मेरे बीजेपी के साथी ने विस्तार से इस पर चर्चा की, और
चीजों को बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा। अब देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग खेती किसानी करते हैं। सरकार को लगा कि एनसीआर में अगर ये हमारे जिले शामिल हो जाएंगे तो ज्यादा फंड मिलेगा, एनसीआर डेवलपमेंट का भी, वो भी इस क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकेगा, शामिल करा दिया गया। लेकिन अब ये प्रदूषण के नियम आगे, जिससे किसान का ट्रैक्टर गाड़ा जो नहीं चल सकता, वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, किसानों के वो वाहन नहीं चल पाएंगे। तो किसान को लगा कि ये जो फायदे में सोच करके हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो किसान के फायदे के लिए, हरियाणा के फायदे के लिए ये निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं ये 2-3 निर्णय कोर्ट के आने की वजह से, एनजीटी के आने की वजह से हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका नुकसान होगा। सरकार ने कोई डैमेज, सरकार ने बिल्कुल तत्परता दिखाई, और जब लगा कि इससे लोगों को फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, तुरंत प्रभाव से इसको वापस ले लिया। अगर कोई फैसला जनता के हित में लिया गया, अगर लगा कि कुछ नियमों के बदले जाने से इससे नुकसान हो सकता है हरियाणा प्रदेश के लोगों को, उसको सरकार ने वापस ले लिया उस फैसले को। आप मुझे बताएं, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए तो नहीं, अगर ये निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया होता तो मैं खड़ा होकर के उसकी तारीफ करता। ये निर्णय लिया गया कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक्स्ट्रा बजट मिले एनसीआर के नाम पर, किंतु 3-4 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए, एनजीटी के कुछ निर्णय आए, जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलने की बजाय नुकसान हो सकता था। उस फैसले को तुरंत वापस ले लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं भी यही प्रकाश जी, आप कह रहे थे सरकार पर वाहन के बोझ की आपने बात की थी। नहीं, आपने सरकार पर वाहन के बोझ की बात की थी, तो क्या आप भी यही कहना चाह रहे थे कि आम लोगों को जो समस्याएं आती, क्योंकि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर जिस तरह से 10 साल और 15 साल का जो नियम है, मैडम, तो आम लोगों को राहत देने के लिए आप कह रहे हैं? सरकार ने लोगों से, स्टेक होल्डर से न तो शामिल करते समय चर्चा की और न वापिस लेते समय चर्चा की। पर्यावरण के ये नियम पहले ही लागू थे और 33 साल से हरियाणा के लोगों को, सरकार को पता था। तब सरकार ने जल्दबाजी इसलिए राजनीतिक कारणों से की। यही बात मैं कह रहा हूँ, और यही बात घुमा फिराकर जजपा के साथी और बीजेपी के साथी भी कह रहे हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, इनका निर्णय अविवेकपूर्ण था उस समय। नहीं, लेकिन अब क्योंकि जनता के हित में लिया जा रहा है, तो अब आप इसको सही मानते हैं या नहीं? अब मैं जब तक सरकार की पूरी बात सामने नहीं आएगी, भाई क्यों लिया, क्या कारण थे, तब तक मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। क्योंकि ये तो समस्या, मैं सहमत हूँ कि भाई जो वाहन है पुराने, वो समस्या है, वो हमारे रेवाड़ी जिले में भी है। सरकार ने तो कारण बता दिए ना, सरकार कह रही है कि विकास नहीं हो पा रहा था, जो सुविधाएं देने की उम्मीद की थी, झूठ बोल रहे हैं, जो सुविधाएं देने की उम्मीद की थी वो नहीं दे पा रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, विकास से कोई संबंध नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। एनसीआर से अलग ग्रांट मिलती है ज्यादा, जो सरकार चाहे जितनी ग्रांट जिस जिले में एनसीआर क्षेत्र में लागू करना, जारी करना चाहती है, वो कर सकती है। कोई संबंध नहीं है एनसीआर का हरियाणा के विकास से, ये असत्य बोल रहे हैं। हमें तो अतिरिक्त पैसा मिलता है एनसीआर से, एनसीआर से अतिरिक्त पैसा मिलता है। अब मेरे ख्याल से मुझे उत्तर देने का अवसर कोई संबंध नहीं है। एनसीआर उस विकास को नहीं रोकता। हाँ, पर्यावरण के नियमों में समस्या आ रही है, ये बात तो मैं मान रहा हूँ। पर ये जो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के विकास के लिए हम वापिस ले रहे हैं, विकास कर नहीं पा रहे थे, ये झूठ है, ये असत्य है। मैं इतनी की बात कह रहा हूँ। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी अति उत्साह में वेद प्रकाश विद्रोही जी गलत तथ्य भी रख देते हैं, और राजनीतिक मजबूरी के चलते अच्छा काम कोई हो रहा हो, उसकी तारीफ, उसकी सराहना, उसका स्वागत करने में भी संकोच इनको करना पड़ जाता है। मैं इनकी मजबूरी समझता हूं। इनका ये कहना कि 2018 में 5 जिले शामिल किए गए थे, मैं इनको करेक्ट करना चाहूंगा। जब इनकी सरकार थी, 2014 तक ये सत्ता में थे। 2013 में हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले एनसीआर में शामिल किए गए थे। आज वो 2 के 3 हो गए हैं, दादरी जिला बन गया है। तो जिन 5 जिलों के कुछ क्षेत्र को अलग करने की बात हो रही है, या रोहतक का एक महम तहसील को अलग करने की बात हो रही है, ये तो पहले से वहां थे एनसीआर में जब वेद प्रकाश जी का शासन था।
तो जो आरोप वेद प्रकाश जी न सोचने समझने का, दूरदृष्टि न होने का हम पर, रुक जाइए वेद जी अपनी बारी में बोल लेना ना आप। मैं देखिए, अगर सृष्टि दी को बोलना है तो ये चिल्लाते रहेंगे कि आप इनको रोकने के, अगर इनका रोकना संभव नहीं है तो मैं बाहर, मुझे बोलने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, वेद प्रकाश जी ने 2018 में 5 जिले शामिल होने की बात कही, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। एनसीआर का विस्तार कांग्रेस के शासनकाल में करते हुए, रुक जाओ मित्र, मैंने नहीं कहा था ना, गलत समझोगे और गलत बोलोगे, फिर आप मेरी बात पूरी नहीं होने दोगे। मैंने केवल ये कहा है कि एनसीआर का विस्तार समय समय पर होता रहा, और एनसीआर का विस्तार केवल हमारे समय में हुआ हो ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। हरियाणा के महेंद्रगढ़, भिवानी जिले कांग्रेस के शासनकाल में, पिछले शासनकाल में एनसीआर में शामिल किए गए थे। अगर वो बिना सोचे समझे किए गए थे, आज उनमें एक दादरी जिला भी, तीसरा जिला आ गया है, तो भाई साहब आप हम पर सवाल उठाने से पहले कुछ उंगलियां आपकी तरफ हैं, आप खुद से भी पूछिए, अपनी सरकार से भी पूछिए। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत विनम्रता से कहा कि जब कोई निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को लेते समय सरकारें सब कुछ विचार करके, भविष्य के बारे में भी सोच करके निर्णय लेती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्थिति वैसी ही बनी रहे जैसी निर्णय लेते समय बनी हुई हो। नई स्थितियां सामने आती हैं, नई चुनौतियां सामने आती हैं, नागरिकों के सामने नई दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो सरकार जो नागरिकों की समसामयिक दिक्कतों को न समझ पाए, मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए कृपा करके, जो सरकार नागरिकों की नई समस्याओं को, नई स्थितियों को समझते हुए निर्णय परिवर्तित न करे, वो सरकार संवेदनहीन होगी। और जो सरकार सटीक निर्णय, तर्कपूर्ण निर्णय समय के साथ लेती रहे, बदलती रहे, समय की आवश्यकता के अनुसार, उसको संवेदनशील सरकार कहते हैं। वर्तमान हरियाणा सरकार ने लोगों की मांग, एक छोटी सी बात हो, एक वाक्य बहुत जरूरी, एक इंपॉर्टेंट बात ये पूछ रहे हैं, मैं एक बात कह दूं, बहुत जरूरी बात है। एनसीआर बना हुआ था, विस्तृत एनसीआर हमारे सामने था, कोविड का संकट आया, कोविड नेटवर्क इश्यू आई है सर, आपकी आवाज यहां पर कट चुकी है। अजय गुलिया जी, फाइनल कमेंट। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया जी बने हैं हमारे साथ? मैं लाइन पे हूं। ठीक है सर, फाइनल कमेंट सर, लास्ट के 1 मिनट बचा है, फाइनल कमेंट सर उस पर। देखिए सृष्टि जी, हम हरियाणा प्रदेश की सरकार को लगा कि एनसीआर के नाम पे एक्स्ट्रा बजट मिलेगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ, लेकिन वो बजट मिला भी, लेकिन अब उसमें एनसीआर की कुछ कंडीशन लागू होने की वजह से उससे ज्यादा नुकसान हरियाणा प्रदेश के लोगों को हो रहा था। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए निर्णय लिया ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोई नुकसान न हो। इस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए। ठीक है वेद प्रकाश जी, लोग खुश हैं तो कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए। चलो, अगर गलत फैसला लिया भी तो सुधार लिया। मैंने तो इनके श्रेय पर बात की है, इसका विकास से कोई संबंध नहीं, मैं जितनी बात कही है केवल। ठीक है, फाइनल कमेंट है सर आपका भी। मैंने कहा कि एनसीआर एक आखिरी बात, मैं आखिरी बात ये कह रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए। सृष्टि जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कोविड जब आया और कोविड की रोकथाम के लिए दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों के बीच जिस तरह तालमेल बनने में दिक्कत आई, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और दूसरे जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र के कामकाज, प्रशासन, डेवलपमेंट को लेकर के अपनी राय रखते हैं, तर्कपूर्ण राय रखते हैं, उन्होंने कहा कि एनसीआर के क्षेत्र को रेशनलाइज करने की जरूरत है। ये एक फैक्टर भी है जिसके कारण सारी चीजों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। कांग्रेस से अनुरोध करूंगा कि हर हाल में रुदाली, हर हाल में रोने का जो उन्होंने नकारात्मक राजनीति का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसको बंद करना चाहिए।
कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ लोकहित में हो रहा है, कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है, तो उसका स्वागत कर दिया। ठीक है, एक सेकंड का ही जवाब दूंगा। हम रुदाली नहीं कर रहे, हम केवल रुदाली जरूरी नहीं है हर बात में। से कोई संबंध नहीं। ठीक है सर, पुनर्विचार कर रहे हैं, आपका स्वागत है, पर आप ये गपेड़े मत आते। खूब संबंध है, आप तीनों मेहमानों का संबंध साथ है, सुनने के लिए खूब संबंध है, इस पर जी, चर्चा वेद कर प्रकाश जी और लीजिएगा। अजय गुलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सरकार ने प्रस्ताव जारी किया है, कहीं ना कहीं फैसला अपना बदलती हुई सरकार नजर आ रही है और इसके पीछे वजह यह बताई है, जरूरत के हिसाब से इस तरह का फैसला जो है सरकार को लेना पड़ा है, लेकिन विपक्ष भी यानी कि कांग्रेस भी निशाना साधने से नहीं चूक रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।